तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर पावरफुल एकदम सेशन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्जाम हॉल के शहरों में 100% एकदम लहरेगा वही चीज। ठीक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज गर्दा मचा देना है एग्जाम हॉल वाला वही क्वेश्चन है ना। चलिए, वही चीज आज पढ़ना है जो आपको एग्जाम हॉल में 100% पूछा जाएगा। तो केवल आप लोग को लास्ट तक एकदम बने रहना है, गर्दा छुड़ा देना है। ठीक है, तो सभी लोग एकदम ज्वाइन कर लियो मेरे प्यारे क्वेश्चन। चलिए, क्लास सभी लोग ज्वाइन कर लिए हो। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया सौरभ जी, चलिए सानिया जी, जो भी मेरे डियर स्टूडेंट है सभी लोग एकदम तेजी में एकदम आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, जितने भी मेरे प्यारे लाल है सभी लोग। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ। चलिए, वो नानकी किधर गया? हाँ, इधर है, इसको हम लोग इधर खींचते हैं। आज जो है आप लोग के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही खास क्वेश्चन आंसर होने वाला है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम हॉल में 100% एकदम पूछा जाएगा, वही सब मैं कराने वाला हूँ। ठीक है ना, वही सब मैं कराने वाला हूँ। आप लोग केवल लास्ट तक एकदम बने रहना है, गर्दा मचाना है। तो मेरे प्यारे लाल, चलिए क्या क्लास शुरू कर दिया जाए? यस सर का कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग, क्यूट सानिया जी, हाँ, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे क्या क्लास शुरू कर दिया जाए? यस सर का आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, जो जो मेरे प्यारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, मात्र 50 रुपीज जो इसका ऑफर है, नंबर ले लेंगे 90 97 0 20 615, इस नंबर से, या ये मेरा नंबर है 82 29 84 33 52, दोनों में से कोई नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप, 50 रुपए में आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे लाल, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज में है, ओ सदानीरा में है, कि एक लेख और एक पत्र में, कि उसने कहा था? बताएंगे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही किस पंक्ति से लिया गया है? बताएंगे किस कहानी, मतलब कह रहा है किस कहानी में है यह पंक्ति। तो मेरे प्यारे लाल, एकदम राइट आंसर आप लोग का आया है, उसने कहा था। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। याद रखना है कौन है इसका लेखक, तो लहना सिंह है। और उसने कहा था कि नायक को, सॉरी, तो इसका लेखक नहीं, इसका नायक है, नायक लहना सिंह है, लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर, चंद्रधर शर्मा, है ना, शर्मा गुलेरी जी है। इसका लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, और इसका जो नायक जो है लहना सिंह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल। कह रहा है कि कुहासा शब्द कैसा शब्द है? बताएंगे। कुहासा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कि उभयलिंग है, कि इनमें से सभी है? बताएंगे कैसा शब्द है कुहासा। सभी लोग बताएंगे, शिवानी जी, सानिया जी, जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट है सभी लोग करेंगे। चलिए, क्यूट सानिया जी, शिवम सूर्या जी, चलिए सभी लोग मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग लगाएंगे। हाँ, हाँ मेरे प्यारे लाल, सभी लोग लगाएंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दिया आप लोग, गर्दा मचा दिए। कुहासा शब्द जो भी दो का एक ये है, ए सौरभ जी बहुत बढ़िया, शिवम सूर्या जी, मुकेश जी, सभी का एकदम पुलिंग। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है? घी कैसा शब्द है? बताएंगे। घी कैसा शब्द है मेरे प्यारे लाल? बताएंगे। घी, घी कैसा शब्द है? घी आप लोगों को स्त्रीलिंग है, कि पुलिंग है, कि उभयलिंग है, कि इनमें से कोई नहीं? घी कैसा शब्द है मेरे डियर स्टूडेंट? बताएंगे सभी लोग, बताएंगे। विकास चौहान जी, शिवानी यादव जी, सभी मेरे प्यारे वाले लगाएंगे। घी कैसा शब्द है? घी कैसा शब्द है? सभी लोग लगाएंगे। चलिए, नीरज कुमार यादव जी बहुत बढ़िया, विकास चौहान जी, चलिए विकास चौहान जी, बेहतरीन किया आप लोगों का, एकदम करेक्ट है। घी 3 का आप लोगों का जो जो किए हैं, घी का एकदम मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलिंग, पुलिंग। चलिए, घी आप लोग को स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, की पुलिंग हो जाएगा? बताएंगे सभी मेरे डिएशन, बताएंगे घी क्या है। चलिए बताएंगे घी कौन सा लिंग है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। घी जो आप लोग को पुलिंग शब्द है, एकदम राइट आंसर। घी जो जो पुलिंग किए हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया किया आप लोग, शानदार। घी पुलिंग शब्द है। नेक्स्ट
क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? बताएंगे। ओ सदनीरा, सिपाही की माँ की, और न ईश्वर की, परगीत और समाज। बताएंगे कि परगीत और समाज। सभी लोग लगाएंगे, अरुण जी, मुकेश जी। चलिए मेरे प्यारलाल सभी लोग। सानिया जी बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन आप लोग किए हो, जो भी किए हो एकदम राइट आंसर। नर और नारी कहेगा तो और ना ईश्वर। इसका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और इसका इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट, यथेष्ट। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सानिया जी, शिवानी जी बताएंगे, विकास जी। चलिए मेरे प्यारे लाल सभी लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा? सभी लोग लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे से बहुत बढ़िया, एकदम शानदार की हो। यथा जोर इष्ट की यथे जोर सत तो यथा जोर इष्ट बराबर यथेष्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या करा है? प्रातः काल। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों में से क्या हो जाएगा? प्रातः जोर ल कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? बताएंगे। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताएंगे। सभी मेरे प्यारे लाल बहुत बेहतरीन की है। प्रातः जोर काल ये विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पंजाब की भाषा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह का है, मोहन राकेश का है, कि नामवर सिंह का है, कि जे कृष्णमूर्ति का है? बताएंगे। पंजाब की भाषा तथा रचना जो है किसकी है? सभी लोग बताएंगे। चलिए, चलिए कुंदन जी, चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी जी, नीरज रॉय जी, पूजा जी, चलिए बेहतरीन बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। वो है आप लोग को भगत सिंह है, ठीक है ना। पंजाब की भाषा ये सब भगत सिंह। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल आगे। डॉक्टर शब्द है देशज विदेशज की, दोनों की कोई नहीं। डॉक्टर शब्द कैसा शब्द है मेरे प्यारलाल? लगाएंगे आप लोग। एग्जाम हॉल के शहरों में अगर मेरे प्यारलाल 95 फात फहराना है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सानिया। राधा कुमारी जी बहुत बढ़िया, एकदम आप तो आधा आधा कर दिए ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारलाल। चलिए बेहतरीन करें आप लोग, बहुत बढ़िया सानिया, नीरज जी। चलिए बेहतरीन, बिलेन जी गर्दा मचा दिए हो। विदेशक शब्द है, क्या है? डॉक्टर विदेशक शब्द है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है, कह रहा है कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, कितने होते हैं? वीवीआई लगा लेना इसमें। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे लाल? बताएंगे। शब्द के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4, कितने होते हैं? विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अभिषेक जी, अलका जी है, चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी जी, बिलेन, विकास चौहान जी, सानिया जी, अभिषेक एडिटर जी। चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम एकदम। 9 का भी आप लोग का एकदम शानदार आया है। 4, कितना है? 4। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? मुखिया ने, कि ग्रामीण ने, कि मठ के महंत ने, कि उनके भाई ने? बताएंगे। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? चलिए बताएंगे, विकास जी, अभिषेक जी। चलिए ऑफिशियल कुंदन जी, सानिया जी। चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक जी, पूजा जी बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। हाँ मेरे डियर एशियन, गर्दा मचा देना है अब की बार 95 पार मेरे प्यारे लाल। चलिए क्यूट सानिया जी, बेहतरीन बेहतरीन। अलका जी, बिट्टू बवल जी, शानदार। 10 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है। मठ के महंत कौन है? मठ के महंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, अधपका में कौन सा, अधपका में कौन सा उपसर्ग है? अध है कि अधि है कि अभी है कि अति है? बताएंगे। अधपका में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? बताएंगे। विलेज बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल जी। चलिए शिवम सूर्या जी, बेहतरीन आप लोग का करेक्टर रहा एकदम मेरे प्यारे लाल। अरुण जी, वाह वाह, अरे मेरे प्यारे लाल गर्दा मचा दिए हो।
अध पका में अध जोड़ पका बराबर अध पका, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलिए, नीडर में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे। नीडर में कौन सा उपसर्ग है, नी है कि नी है कि नीड है कि नीड है, बताएंगे। सभी मेरे प्यारे लाल लगाएंगे आप लोग। गर्दा मचाइए, समझ रहे हैं ना, गर्दा मचा देना है। तो नीडर में आप लोग का हो जाएगा नी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियरेशन 13 में, सिपाही की माँ है ना मोर पर बैठी, यहाँ पर मोरे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। मोरे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है सिपाही की माँ में, है ना। तो सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती कि चावल चुनती, बताएंगे। बताएंगे मेरे प्यारलाल, कौन कौन इसका करेक्ट करते हैं। चलिए, अंसारी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शिवाजी। चलिए, राष्ट्रीय नीतीश पूर्णिया जी बहुत बढ़िया, अर्जुन कुशवाहा जी। वाह वाह रे मेरे प्यारलाल, गजब किए हो, एकदम राइट आंसर है। सूत काटती, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 में, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। अवधी, हरी बोली, ब्रज भाषा की मैथिली। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सभी मेरे प्यारे लाल लगाएंगे। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, सभी लोग लगाएंगे। 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 का आप लोग का जो भी मेरे प्यारेशन किए हैं, ब्रज भाषा एकदम राइट आंसर, ब्रज भाषा के है, ठीक है ना, ब्रज भाषा एकदम राइट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल, देखेंगे त्रिफला। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, देखिए अंक वाला जब भी रहे, देखिए यहाँ पर त्रिफला, चतुर्थफला, चौराहा, पंचाहा, जो भी रहता है इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं। चलिए, शिवाजी, शिवम जी, चलिए अर्जुन जी, अभिषेक जी, राधा कुमारी जी, विलेन जी, चलिए पूजा जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारलाल जी, चलिए अनुप्रिया जी। चलिए, बैटरी जो है थोड़ा डाउन हो गया था ना मेरे डियरेशन, तो इसके लिए हम लोग बैटरी जो है बदल लिए है ना। चलिए, पावरफुल एकदम करना है मेरे प्यारलाल। चलिए, एकदम पावरफुल मेरे प्यारलाल लगाना है एकदम, समझ रहे हैं ना। चलिए बताएंगे, आगे चलते तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल, आगे क्या कर रहा है। कह रहा है होली शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। होली कैसा शब्द है, सभी लोग बताएंगे मेरे डियर से। होली कैसा शब्द है मेरे प्यारलाल, चलिए बताएंगे। चलिए सानिया जी एकदम क्लियर है वॉइस। चलिए बहुत ही बढ़िया, वाह वाह रे मेरे प्यारलाल। होली शब्द जो है मेरे प्यारलाल, वो तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए, बेहतरीन किए हो मेरे प्यारलाल, समझ रहे हैं ना, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारलाल। 18 में बरबर रामायण किनकी रचना है, नंददास, सूरदास, तुलसीदास की कबीरदास। बरबर रामायण किनकी रचना है, बहुत बहुत वीवीआई लगाएंगे मेरे प्यारलाल जी। चलिए बताएंगे, काजल कुमारी जी, अरुण कुशवाहा जी, विकास चौहान जी, सभी लोग बताएंगे मेरे डियर एशियन। बहुत बढ़िया एकदम, राष्ट्रीय नीतीश जी एकदम करेक्ट किए हैं। देखिए, बरबर रामायण जो तुलसीदास का है, और तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, तो राम बोला, क्या है, राम बोला है, क्या है मेरे प्यारलाल, राम बोला है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर एशियन, क्या कर रहा है। कह रहा है 19 में, ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा, प्रमुख की, नीच की, गौर की, मध्यम, बताएंगे मेरे प्यारलाल।
ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा मेरे प्यारेलाल बताएंगे सभी लोग। अभिषेक जी, सानिया जी, अंसारी जी, चलिए अर्जुन जी, चलिए बहुत बढ़िया। आरा डॉन जी, क्या बात है मेरे प्यारेलाल, आरा के डॉन अमन जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। शिवम जी, शिवानी जी, क्या हो जाएगा, ऊंच का हो जाएगा नीच, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारेलाल जी, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 में। आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आवरण मतलब घिरा हुआ होता है ना, आवरण मतलब घिरा हुआ होता है। आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा राधा जी बताइए। चलिए सूरज जी, राष्ट्रीय नितेश जी, चलिए बहुत बेहतरीन अभिषेक एडिटर जी, चलिए बेहतरीन बेहतरीन मेरे प्यारेलाल बेहतरीन किए हैं। आवरण का हो जाएगा अनावरण, विलोम विलोम हो जाएगा अनावरण। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारेलाल, आगे क्या करें अगला क्वेश्चन करें। नवादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है। श्रृंगार का पुट है, करुणा का पुट है, मधुर भाव का पुट है कि दुराग्रह का पुट है। वीवीआई एकदम मेरे प्यारेलाल ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई लगा लेना है सभी को। ठीक है अनीता जी, निवास जी, चलिए बेहतरीन किए आप लोग, अरुण जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। गजब किए हो मेरे प्यारेलाल, गजब किए हो। नवादास का जो है ना राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर क्या है, तो राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर आप लोग का करेक्ट है मेरे प्यारेलाल मधुर्य भाव का पुट। क्या हो जाएगा, मधुर्य भाव का पुट, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मरण, यहाँ पर देखिए मरण, मरण यहाँ पर क्या है, मरण तक के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, जिगीसा, आजीवन की आमरण की यथाक्रम। मरण तक के लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। चलिए नीरज जी, काजल जी बताएंगे, सानिया जी, विकास चौहान जी, अर्जुन जी, सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे। चलिए पंकज प्रजापति जी, चलिए मेरे प्यारे लाल बताएंगे मरण तक के लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे बहुत ही बढ़िया आप लोगों का आमरण, एकदम करेक्ट मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को एकदम सेट पूरा एकदम मार के ही जाना है, गर्दा उड़ा देना है एकदम। 23 में कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो कंकाल कौन पहनते हैं, कंकाल कौन पहनते हैं, ट्रिक से इसको पकड़िए आप लोग। कंकाल कौन पहनते हैं तो आप लोग जानते हैं, शमशेर बहादुर सिंह तो नहीं। जय शंकर, शंकर जी, हाँ मेरे प्यारलाल, शंकर जी, कौन कंकाल कहेगा तो शंकर जी। चलिए कौन कौन किए करेक्ट, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। हाँ चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारलाल, गजब की हो, लहरा दिए आप लोग, एकदम गर्दा मचा दिए हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में तो एकदम लहरा रहे हैं मेरे प्यारलाल। अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है 24 में धीरे धीरे कौन सा समास है। धीरे धीरे एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए, जैसे प्रतिदिन, धीरे धीरे, ये एक ही शब्द है। माता पिता दो शब्द हो गया, माता मतलब स्त्रीलिंग, पिता मतलब पुल्लिंग, लेकिन धीरे धीरे और प्रतिदिन ये एक ही शब्द है। तो जब एक ही शब्द का उपयोग हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं। चलिए धीरे धीरे एक ही शब्द है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 में, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है, अनीता जी, प्रिंस जी बताइए, अमन साइबर जी बताइए, मेरे प्यारलाल जी, एमडी हुसैन, चलिए हुसैन अंसारी जी बताइए, अनुप्रिया जी, चलिए बताइए, लाडला सूरज जी बताइए मेरे प्यारलाल, सभी लोग बताएंगे, अरुण कुमार पल जी, चलिए काजल जी, एमडी मिनहाज जी, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग किए हो। अर्थ तो तीन, जैसे ही कहेगा अर्थ तीन, अर्थ तीन, एकदम मेरे प्यारा अर्थ था तीन प्रकार की होती है अर्थ की दृष्टि से शब्द। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर फ्रेंड, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, युगांडा में कि बर्मा में कि कांगो में कि भारत में। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था मेरे प्यारलाल बताएंगे। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था बताएंगे, सभी लोग लगाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए सभी लोग लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है मेरे प्यारलाल, एकदम पावरफुल एकदम क्यों आप लोग, गर्दा मचा दिए हैं एकदम 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 करेक्ट आंसर आप लोग का 26 का जो भी किए हैं। कांगो में हुआ था, कहाँ हुआ था, कांगो में, एकदम राइट आंसर कांगो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन क्या कर, रूपांतर की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद एक है कि दो है कि तीन है कि चार है।
चलिए मेरे प्यारे लाल लगाएंगे। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? हाँ मेरे प्यारे लाल जी बताएंगे। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, सभी का एकदम कमेंट एकदम गर्दा मचा रहे हो। सभी का मैं कमेंट इसमें देख रहा हूँ है ना मोबाइल में। तो रूपांतर की दृष्टि से एकदम 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 मेरे प्यारा गजब गजब किए हो। जो भी किए हैं दो, रूपांतर तो दो हो जाएगा, ठीक है ना, रूपांतर की दृष्टि से दो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कराए। चैत शब्द है कैसा शब्द है? चैत कैसा है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? सभी लोग लगाएंगे। चैत कैसा शब्द है मेरे प्यारे लाल बताएंगे। चलिए काजल जी, प्रिंस जी, चलिए पंकज ऑफिशियल जी, शिवानी जी, सानिया जी। चलिए मेरे प्यारे लाल, बेहतरीन करना है एकदम, ठीक है ना। चैत शब्द कैसा शब्द है? तो मेरे डियर स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, तद्भव। नेक्स्ट हमारे प्यारे लाल क्या कह रहा है देखेंगे, गर्दा उड़ाइए आप लोग। कलर की मौत में, कलर की मौत में, कलर की मौत जो है रचना है, किसका रचना है? हेनरी लोपेज का कि अंतोन चेखव का कि तीनों का, व्यास का कि तीनों का है बताएंगे, कि तीनों का है बताएंगे मेरे प्यारे लाल सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, अंश कुमार महतो जी, चलिए तेजी में करेंगे, शिवम आर्या जी, संस्कारी सुशील किंग जी, चलिए राष्ट्रीय नीति जी, बहुत ही बढ़िया, सानिया जी, निवास जी। देखिए आप लोग गर्दा उड़ाइए मेरे प्यारे लाल, समझ रहे हो ना, गर्दा उड़ाइए। तो यहाँ पर आप लोगों का 29 का भी एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाल, अंतोन चेखव, ठीक है ना। कलर के मौत के रचनाकार कौन है? अंतोन चेखव है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धर्म शब्द है कैसा है? धर्म शब्द कैसा शब्द हो जाएगा? सभी लोग करेंगे। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, धर्म शब्द कैसा शब्द है? सभी मेरे प्यारे लाल लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्यूट सानिया जी, विकास जी, धर्म शब्द कैसा है? तो पुल्लिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। विवाह शब्द कैसा शब्द है? विवाह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की उभयलिंग? विवाह शब्द कैसा शब्द है? सभी लोग लगाएंगे, सभी मेरे प्यारे लाल लगाएंगे, सानिया जी, विकास जी, संस्कारी सुशील जी, पूजा जी। चलिए बेहतरीन बेहतरीन मेरे प्यारे लाल, बेहतरीन। चलिए हुसैन अंसारी जी, चलिए एकदम करेक्ट किए हो, जो भी किए हैं एकदम पुलिंग, विवाह सब पुलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला, क्या कर रहा है, गोदर बिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों, किसकी था? देखिए गोदर बिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी सब पूछ रहा है, सभी लोग बताएंगे। तो वहां पर था लोगों की भीड़, किसकी? लोगों की भीड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या करें, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक की द्रव्यवाचक? तो रक्षाबंधन जो है मेरे प्यारे लाल, हर एक व्यक्ति मनाता है, रक्षाबंधन मनाता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या करें अगला क्वेश्चन, कह रहा है 34 में, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द दो प्रकार, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं बताएंगे? सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे। 34 का, 34 का आप लोग का हो जाएगा तीन, व्युत्पत्ति तो तीन, ठीक है ना। अर्थ, अर्थ में भी तीन प्रकार के, और व्युत्पत्ति के दृष्टि से भी आप लोग को तीन प्रकार के होता है, याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन क्या करा अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर में, आवाजनपुर में कि जमालपुर में? बताएंगे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग लगाएंगे। चलिए नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम मेरे प्यारे लाल गर्दा मचा दिए आप लोग, गर्दा मचा दियो, जियनपुर में हुआ था। जिएंगे तो नाम होगा, याद रखेंगे, जिएंगे तो नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सांप खोजना, घर में छिपा शत्रु की शत्रुता करना कि दोस्ती करना? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, आंस जी, बिट्टू बबल जी, राष्ट्रीय नीति जी, पंकज जी, क्यूट सानिया जी। चलिए बेहतरीन बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग, गर्दा मचा दिए, घर में छिपा शत्रु, एकदम राइट आंसर। आप लोग कमेंट करते रहेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करें, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल बताएंगे? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताएंगे, पूजा जी, अंश जी, विकास जी, पंकज जी, एमडी अंसारी जी। चलिए बहुत बढ़िया, नीता जी बेहतरीन किए हैं। परंपराओं के विपरीत कार्य करना,
परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टी गंगा बहाना के। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यार लाल, जहां भाई वहां मेधा नहीं हो सकती। चलिए थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं। यह किस पाठ की उक्ति है? जहां भाई वहां मेधा नहीं हो सकती, यह किस पाठ की उक्ति है बताएंगे? जहां भाई वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? और ना ईश्वर ओ सदा निरा, कि सिपाही की माँ की शिक्षा। तो देखिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी डर भय नहीं लगेगा। यानी कि शिक्षा पाठ से लिया गया है। जहां भाई वहां मेधा नहीं हो सकती, कौन पाठ की युक्ति है? तो वो शिक्षा पाठ की युक्ति है, याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 39 में, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की, बताएंगे? यह जो है किस पाठ से लिया गया है? हार जीत से, अधिनायक की, गांव का घर, कि जन जन का चेहरा एक से लिया गया? किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? किस पाठ से लिया गया है? सभी लोग करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल। चलिए शानदार आप लोग का आंसर है 39 का, जो भी मेरे डिएशन किए, हार जीत। जहां भाई वहां मैदान शक्ति वो शिक्षा से था। और किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? तो वो हार जीत से लिया गया है, ठीक है ना। हार जीत के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लोग। आगे क्या कराए? चक्रवात। चक्रवात होता ना, चक्रवात शब्द है देशज विदेशज तत्सम तद्भव। चक्रवात शब्द कैसा शब्द है मेरे प्यारे लाल, बताएंगे? चक्रवात शब्द कैसा शब्द है? 40 का लगाएंगे। 40 का आप लोग को हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात, चक्रवात कौन सा शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताएंगे? आप लोग कमेंट करेंगे तो चक्रवात कौन सा शब्द हो जाएगा 40 का? लगता है कि तत्सम नहीं होना चाहिए ना, चक्रवात तो अरबी फारसी विदेश का शब्द हो जाएगा ना। चलिए चक्रवात कैसा शब्द है? चक्रवात तो आप लोग को विदेशज शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, विदेशज हो जाएगा, ठीक है ना। चक्रवात हो जाएगा आप लोग को विदेशज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चक्रवात नहीं नहीं, चक्र देखिए सुनामी है विदेशज शब्द, ठीक है ना। ये तत्समय होगा, तत्समय होगा, ठीक है ना। चक्रवात जो है सब तत्सम हो जाएगा। सुनामी है विदेशज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है, बताइए? पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि है कि मिट्टी है कि पाताल है कि इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है, बताएंगे? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताएंगे? चलिए बेहतरीन बेहतरीन किया आप लोग मेरे प्यारे लाल। आप लोग जो है पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि जो किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। करबक किसकी रचना है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास की केशव दास? देखिए मेरे प्यारे लाल, करबक किसकी रचना है, सो पूछा है। करबक जो है किसकी रचना है? तो करबक जो है आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे लाल कि वो मलिक मोहम्मद जायसी का है। मलिक मोहम्मद जायसी का है ना। करबक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल। क्या करें? कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव की कर्मधारय, बताएंगे? कामचोर में कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारेलाल? चलिए अंश कुमार जी, संस्कारी सुशील जी, चलिए पूनम कुमार जी, पंकज जी, राष्ट्रीय नितेश जी, प्रिंस जी, अमन साइबर जी। चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सानिया जी, पंकज जी, अरुण जी, काजल जी। चलिए बेहतरीन आप लोग का एकदम राइट, राइट आंसर है 43 का मेरे प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर जो तत्पुरुष की है सभी का करेक्ट है, ठीक है ना। तत्पुरुष की है सभी का एकदम करेक्ट है। कामचोर तत्पुरुष समास है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन है? उर्वशी है कि रेणुका है कि कुरुक्षेत्र है, बताएंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा हो जाएगा? सभी लोग लगाएंगे। नीरज रॉय जी। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग किए, उर्वशी। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? आजकल, आजकल कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव कर्मधारय की द्वंद्व, बताएंगे? आजकल कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताएंगे? सभी लोग बताएंगे आजकल कौन सा समास हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। तो आजकल जो है, आजकल अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। आजकल कहे या प्रतिदिन कहे, ये दोनों के दोनों अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। आजकल या प्रतिदिन,
अब यही भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे क्या करा है 46 में। 46 में क्या है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? चलिए अनीता जी, नीरज जी, बिट्टू बबल जी, प्रिंस जी, सभी लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल। हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? सभी लोग लगाएंगे। पूनम गुप्ता जी बताएंगे हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है। तो हारेंगे या जीतेंगे, कहीं ना ही वहीं। ठीक है ना, हार जीत किस कविता संग्रह से, तो कहीं ना ही वहीं से। नेक्स्ट, उद्घाटन का संधि विच्छेद करे, यहाँ पर ऐसे होता। तो उद्घाटन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए कि बी? उद्घाटन में कौन सा हो जाएगा संधि विच्छेद, बताएंगे 47 का। 47 का मेरे प्यारेलाल सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हो। उद्घाटन बराबर उद्घाटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारेलाल, आगे क्या करा है। रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में कि चीन में? रंगून कहाँ है, क्या कह रहा है कि रंगून कहाँ है मेरे प्यारेलाल, बताएंगे। तो रंगून जो है आप लोगों को कहाँ है? तो रंगून आप लोगों को बर्मा में है। कहाँ है? बर्मा में। बर्मा में, जिसको अभी हम लोग म्यांमार कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मजा, अव्ययी भाव की आत्मिक की, इनमें से कोई नहीं। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारेलाल, बताएंगे। सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो जो किए हैं आप लोग। आत्मिक क्या हो जाएगा? आत्मिक। चलिए बहुत ही बढ़िया, 49 का आप लोग का। चलिए बेहतरीन किया आप लोग, आत्मिक। चलिए सभी का एकदम करेक्ट है, आत्मिक। आत्मा का आत्मिक हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, क्या कराए, मालती। देखिए यहाँ पर, मालती के पति का नाम क्या है, बताइए। मालती के पति का नाम क्या है, बताएंगे। मालती जो रोज कहानी के मुख्य पात्र है ना, लेकिन इसके पति का नाम क्या है? चंदेश्वर, रामेश्वर की महेश्वर की रामनाथ? बताएंगे मालती के पति का नाम क्या है। सभी लोग लगाएंगे मेरे डियर से। मालती के पति का नाम क्या है? सभी लोग लगाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग किए मेरे प्यारे लाल, बहुत ही बढ़िया, महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे क्या करा है क्वेश्चन। आगे करे बातचीत शीर्षक। बातचीत शीर्षक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है कि बालकृष्ण भट्ट है कि रामचंद्र शुक्ल है कि शमशेर बहादुर सिंह है? बातचीत के कौन है मेरे डियर स्टूडेंट? सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है, बहुत बढ़िया किया बालकृष्ण भट्ट। और ये बातचीत जो है निबंध है, क्या है? निबंध है, याद रखना है। दो व्यक्तियों के बीच अच्छी बातचीत होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे, आगे क्या करा है। कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानेंद्र पति की जयशंकर प्रसाद की शमशेर बहादुर सिंह? सभी मेरे प्यारे लाल लगाएंगे। कौन है उषा शीर्षक जो है, उषा शीर्षक कविता जो है, उसके रचयिता कौन है? तो यही तो है मेरे प्यारे लाल, कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, जिनको कवियों में महाकवि कहा जाता है। कवियों में महाकवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। याद रखना है, किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है मेरे डियर से। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? चलिए आप लोग को दिख रहा होगा, आप कौन है? कौन है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर के हजारी प्रसाद द्विवेदी के रामधारी सिंह दिनकर? बताएंगे मेरे प्यारे लाल, सभी लोग बताएंगे 53 का। चलिए 53 का भी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल। वो रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगे देखेंगे मेरे प्यारे लाल, आगे क्या कर रहा है। प्रेम के पीर, प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, नावादास, जयशंकर प्रसाद की सुभद्रा कुमारी चौहान? प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताएंगे। प्रेम के पीर के कवि कौन है मेरे प्यारे लाल, बताएंगे आप लोग। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो वो है आप लोग को जायसी। कौन है? जायसी। राइट आंसर आप लोग की है जायसी, जो जो की वो सो। नेक्स्ट हमारे प्यारे क्या कर रहा है, देखेंगे। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे है, मलयज है कि रामधारी सिंह दिनकर है कि नामवर सिंह है, बताएंगे। रोज शीर्षक के लेखक कौन है मेरे प्यारे लाल? चलिए सुमित जी, सजमा परवीन जी,
अंश जी, बिट्टू जी, अनीता जी, बहुत ही बढ़िया। कट्टर हिंदू जी, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल। चलिए बेहतरीन बेहतरीन। कुंदन जी, अनीता जी, प्रिंस जी, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल जी। चलिए सजमा परवीन जी, बेहतरीन आप लोग कर रहे हो मेरे प्यारलाल, गजब किए हो कट्टर हिंदू जी। संजीत गोंड जी, चलिए ऐसे ही करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अंश कुमार महतो जी, आप लोग ऐसे ही। अनुप्रिया जी, आप लोग ऐसे ही करेंगे तो एग्जाम हॉल के शहरों में सानिया जी एकदम गर्दा हो जाएगा, अज्ञे है। और रोज कहानी के मुख्य पात्रा कौन है, तो मालती। और मालती के पति के नाम क्या है, महेश्वर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यार, आगे क्या करें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है कि इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, देवदासी की कमायनी। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, तो वो देवदासी नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही में है। चलिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे डियर सेठ, पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताइए। तो वो तिरिछ है कि जूठन है कि उसने कहा था है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताना है मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को। किसका, तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो बताइए आप लोग मेरे प्यारलाल। तो आप लोग कहिएगा कि सर मारिए ना दबा के, उसने कहा था। और उसने कहा था पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जो है कहानी है, तो इसका जो नायक कौन है, तो नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कि कौन है नायक, लहना सिंह, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, रावण पर कि कंस पर कि सहस्त्रबाहु पर कि इनमें से किसी पर नहीं। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। चलिए प्रिंस जी, चलिए मेरे प्यारे लाल, सभी लोग लगाते चलेंगे। शिवम सूर्या जी, चलिए गर्दा मचाना है मेरे प्यारे लाल, बताएंगे तो वो कंस पर किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रचनाकार बिहार के है, शमशेर बहादुर सिंह की रामधारी सिंह दिनकर, यही दोनों में से बताइए, यही दोनों में से बताइए आप लोग। चलिए बेहतरीन किए मेरे प्यारलाल, बहुत ही बढ़िया आप लोग जा रहे हो। रामधारी सिंह दिनकर जो बिहारी बाबू है, बेगूसराय जिला में जन्म हुआ था। नेक्स्ट, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, कविताएं करके कि कथा वाचन से कि राम कथा गाकर कि राम श्री राम का नाम लेकर। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे बताएंगे। 60 का आप लोग का एकदम करेक्ट आना चाहिए। 60 का कथा वाचन से, क्या चीज से, कथा वाचन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। 60 के बाद हम लोग 61 में क्या कर रहे हैं, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति की उदय प्रकाश की मलायद की इनमें से कोई नहीं। शिक्षा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है मेरे डियर स्टूडेंट, सभी लोग लगाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेटवर्क इशू दे दिया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी देता होगा। चलिए मेरे प्यारलाल थोड़ा सा चार्ज में लगा लेता हूँ। चलिए, चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग किए हैं। कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति है। शिक्षा के जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, कौन सा पाठ की उक्ति, तो शिक्षा। गांव का घर के कविता के कवि कौन है, गांव का घर कविता जो है उसके कवि कौन है, ज्ञानी की जयशंकर प्रसाद, बताएंगे कौन है मेरे डियर से। तो आप लोग कहेंगे कि सर डायरेक्ट दबा कर मारिए ना, तब क्या मारे, तो ज्ञानेंद्र पति, गांव में ज्ञान है, गांव में ज्ञान है, गांव में ज्ञान है। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 63 में, ओ सदा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, बाल गंगाधर तिलक कि महात्मा गांधी कि मदन मोहन मालवीय कि चंद्रशेखर आजाद, बताएंगे सभी लोग। ओ सदा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, सभी लोग बताएंगे। संजीत गोंड जी, प्रिंस जी, सौरभ जी, सजमा परवीन जी, सोनू जी, अभिषेक एडिटर जी। चलिए मेरे प्यारे लाल, चलिए बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। महात्मा गांधी है, कौन है, महात्मा गांधी है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है 64 में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, सूरदास, तुलसीदास, नवादास की कबीरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को कौन पूजते थे, ऐसे कहने का मतलब हुआ तो सूरदास पूजते थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, एक सुर में हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम। नेक्स्ट, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा करते हैं।
जिसे सभी ऑप्शन दिखेगा। चलिए, आप सभी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए, क्या करा है, जूठन शीर्षक कविता की विद्या क्या है? कहानी है कि सब चित्र है कि आत्मकथा है कि इनमें से कोई नहीं है? जूठन शीर्षक जो कविता जो है, वो कविता की कौन सी विद्या है बताएंगे? कौन सी विद्या है बताएंगे मेरे प्यारे लाल? 65 में, 65 में बताएंगे मेरे प्यारे लाल। प्रिंस जी, अभिषेक जी, सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे। अरुण कुमार पल जी, चलिए सभी लोग लगाएंगे। चलिए, बेहतरीन किया आप लोग। वो आत्मकथा है, जूठा खाने से आत्मा कलपता है, तो जूठन हो गया आत्मकथा, है ना। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है इसका लेखक है। चलिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल? आगे कह रहा है, कह रहा है 66 में, 66 में कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है? कमायनी, लौहर, आंसू, चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है? सभी लोग लगाएंगे, हाँ। चलिए, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है? तो कमायनी है। कौन है? कमायनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञे का उपन्यास, कौन अज्ञे का उपन्यास है? बताएंगे। नहीं है। कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो वो है त्रिवेणी। कौन है? त्रिवेणी जो है अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है। ठीक है ना, अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट, देखिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दा मचा दीजिए। मुक्तिबोध का हुआ था सोयपुर। सोएंगे कि मुक्ति हो जाएंगे? सोयपुर, मुक्तिबोध, सोयपुर। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 69 में? 69 में कह रहा है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? रोज के कि जूठन के कि वो सदा नीरा की तिरिच के? बताएंगे। मालती, तो रोजे रोजे मालती। क्या मेरे डियर स्टूडेंट? रोजे रोजे मालती क्या? रोजे रोजे मालती, बहुत बढ़िया एकदम मेरे प्यारे लाल। और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम 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 गर्दा मचाते चलना है ना, एक एक लाइक करते चलना है आप लोगों को। तो वो है आप लोग को रोज कहानी के। इसका लेखक कौन है? तो आज्ञे जी। मालती के पति के नाम क्या है? तो महेश्वर। चलिए, जूठन के कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरिश के कौन है? उदय प्रकाश। नेक्स्ट, कह रहा है 70 में, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या है? महामारी की, कार दुर्घटना की, फांसी की, गोली? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ है, उसका कारण क्या है मेरे प्यारे लाल? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग एक एक लाइक करते रहेंगे मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 6 लाइक और आगे कर देंगे। तो वो कार दुर्घटना में मालती जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, आप लोगों को कैसे मरा था? तो आप लोगों को एकदम मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा? कार दुर्घटना में। नेक्स्ट, रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए, रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल जी? बताएंगे, बताएंगे। रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रजनी, रज और नीस की रजनी जो रीस, यही दोनों में से करेंगे 71 का। चलिए मेरे प्यारे लाल लगाएंगे। सजदा खातून जी, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ज्यादा लाइक नहीं करना है आप लोग, एक एक लाइक करेंगे, 6 लाइक करना है मेरे प्यारे लाल, आप लोगों का इच्छा। तो रजनी जो इस बराबर रजनीश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करें पावन। पावन का संधि विच्छेद करें। पा जोर वन की पो जोर अन की पौ जोर अन? पावन का बताएंगे सभी लोग। पावन का क्या हो जाएगा? तो पावन का हो जाएगा पौ जोर अन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ई बराबर होता है पवन, ई हो जाएगा पवन, आई हो जाएगा पावन, आई हो जाएगा पावन। ठीक है, चल बेहतरीन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, सत्कार का संधि विच्छेद करना है। सत्कार का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे लाल का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए, बेहतरीन कर रहे हैं मेरे प्यारे लाल, वाह 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 वाह। चलिए, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, गर्दा मचा दिए हो। सत जोड़ कार बराबर सत्कार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट जी? देखेंगे, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्यालय का संधि विच्छेद करें, तो विद्या जोड़ आलय की विद्या जोड़ लय क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारलाल विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल जी, आगे क्या करा है? अगला, दिनेश का संधि विच्छेद करे।
क्या कर रहा है दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दीन जोरीस कि दीन जोरीस कि दीन जोरनेस कि दीन जोरीस बताएंगे, तो हो जाएगा आप लोग को दीन जोर। इस ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, दिनेश का। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे, आगे क्या करा है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, अ की आ की आग बताएंगे, आगमन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। हाँ चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, तेजी में। चलिए किंग चांदनी जातव जी, चलिए तेजी में करेंगे, सानिया जी, फैसल खान जी। चलिए आगमन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्णिमा में कौन सा, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, ईमा की ईमा बताएंगे, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, पूर्णिमा में आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर से होता है तो ई अमम्य कर माँ, पूर्णिमा में आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, जलज में कौन सा समास हो जाएगा, जलज में तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव की द्वंद, जलज में क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, 78 का, 78 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, चलिए बेहतरीन किए आप लोग, जो जो अव्ययी भाव किए हो, जलज में अव्ययी भाव, नहीं नहीं, जलज में आप लोग को क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, जलज में कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि देवालय में कौन सा समास है, देवालय में कौन सा समास है, अव्यय कर्मधारय अव्ययी भाव तत्पुरुष की इनमें से कोई नहीं, देवालय में कौन सा समास है। चलिए तेजी में करेंगे, 79 का एकदम लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया एकदम शानदार आप लोगों का एकदम करेक्ट आया है, तत्पुरुष हो जाएगा, देवालय भी आप लोगों को तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारे लाल क्या कर, लंबोदर कौन सा समास है, बहुब्रीहि की तत्पुरुष दोनों में से क्या आ जाएगा लंबोदर का, लंबोदर दशानन गजानन ये सभी कौन सा समास हो जाएगा, तो वो जगह बहुब्रीहि ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर, रात दिन कौन सा समास है, रात दिन कौन सा समास है, द्विगु की बहुब्रीहि की द्वंद, रात दिन, रात दिन कौन सा समास हो जाएगा मेरे डियर फ्रेंड बताएंगे, हाँ रात दिन कौन सा समास हो जाएगा, तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, तेजी में, रात दिन कौन सा समास हो जाएगा, सभी लोग एकदम गर्दा मचाएंगे, रात दिन आप लोग को द्वंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माता पिता अंता अंति द्वंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिदिन, प्रतिदिन आप लोग को मैं बताता प्रतिदिन का है, आ, आप लोग को प्रतिदिन का है, या आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछा धीरे धीरे का है, तो वो सभी के सभी अव्ययी भाव हो जाता है प्रतिदिन। चलिए अव्ययी भाव, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची व्योम की प्रयोज बताएंगे, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्योम की प्रयोज होगा। चलिए व्योम की प्रयोज होगा, चलिए बताएंगे कि और आगे है, और आगे ऑप्शन है देखेंगे, क्या अग्नि हो जाएगा बताएंगे, आग का पर्यायवाची क्या होगा, व्योम होगा कि प्रयोज होगा कि अग्नि होगा कि पीयूष होगा बताएंगे, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, देखिए अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे का क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, ईश्वर और ईश्वर का पर्यायवाची आत्मा की परमात्मा की देवेंद्र की शंकर, तो ईश्वर का हो जाएगा आप लोग को परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, अंधकार, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश की दिन की उजला के सूर्य बताएंगे, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, 85 के करेंगे, 85 का बताएंगे, तो चलिए मेरे प्यारे वाले एकदम राइट आंसर, अंधकार का उल्टा होता है प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अंधे का, अंधे का विलोम क्या हो जाएगा, अंधे का क्या हो जाएगा, यहाँ इस सब पर अनुस्वार होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अंधे का विलोम क्या हो जाएगा आप लोग करेंगे कमेंट, तो अंधे का आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, संदेह हो जाएगा, अंधे का संदेह। नेक्स्ट हमारे प्यारे लाल जी क्या करा अगला क्वेश्चन, अगला गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, गौर की काला बताएंगे, गौर की काला हो जाएगा बताएंगे, गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, गौर होगा कि काला होगा। चलिए मेरे प्यारेलाल जी बताएंगे गौर होगा कि काला होगा, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, काला हो जाएगा, गोरा का काला होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर फ्रेंड, 87 के बाद ठंडा, ठीक है ना, यहाँ पर ठंडा डा लगता, ठंडा का विलोम अग्नि की गर्म की वाष्प की चिंगारी, तो ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा बताएंगे, तो ठंडा का विलोम गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, गर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल क्या करें, दिवाकर,
दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा? निशाकर की निशाचर, बताएंगे। दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारेलाल जी? सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारेलाल। दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे। चलिए सभी लोग लगाएंगे, सभी का एकदम करेक्ट है, निशाकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। रामधारी सिंह साधारण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? असामान्य, असाधारण, अस्वाभाविक कि इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। साधारण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? साधारण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? असाधारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 90 के बाद 91। 91 नंबर में क्या कर रहा है? जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? दुराचारी, सदाचारी की सबल की जिज्ञासु। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द में क्या करेंगे? चलिए, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारा, एकदम करेक्ट, सदाचारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। जिसके पास धन न हो एक शब्द में क्या कहते हैं? निर्धन की निर्दय, बताएंगे। जिसके पास धन न हो एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं निर्धन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर से? कह रहा है कि घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी नींद में सोना, निश्चित होना, कि अधिक मुनाफा कमाना, कि व्यापार करना? बताएंगे। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे डियर से? सभी लोग लगाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग, चलिए बेहतरीन, वाह। वाह रे मेरे प्यारे लाल, गहरी नींद में सोना, ठीक है ना, घोड़ा बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मनोरंजन करना, खुशी में रहना, कि समृद्ध रहना, कि आराम से रहना? तो बताएंगे। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? तो आप लोग का एकदम राइट आंसर है आराम से रहना। आराम से रहना, जो भी किया सभी का करेक्ट है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो मैं महा ऑफर लेकर के आया हूँ उसके बारे में मैं नहीं बता पाया हूँ। आप लोगों के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही शानदार तरीका से हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को 85 से 90 के बीच में मैं गारंटी देता हूँ 100% कि नहीं झुकेगा। 85 से 90, अगर राइटिंग ठीक है तो 95 तक भी आप लोग ला सकते हो हिंदी में। मात्र आप लोग को लग रहा है हिंदी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल वही रहेगा। 50 रुपीज लग रहा है, कितना? 50 रुपीज। मात्र 50 रुपीज में आप लोग को मिल रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे 82 29 84, है ना, 33 52। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग, मात्र देखिए, आप लोग चाय नाश्ता में आप लोग 50 रुपए खा जाते होंगे, पी जाते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी हिंदी का भी 50 रुपीज में और इंग्लिश का भी 50 रुपीज में आप लोग ले सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को उस टाइप का क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। हर साल आप लोगों को इस हम जो देते हैं उसे 90 से लेकर के 95 तक लाते हैं स्टूडेंट लोग। मात्र आप लोग को जो है 2 दिनों में पूरा पढ़ करके आप लोग चाट जाइएगा इसको। ऐसा बूटी है, ये ऐसा जड़ी बूटी है जो मात्र आप लोग 2 दिनों में पढ़ करके चाट जाएंगे इसको, ठीक है ना। ऐसा जड़ी बूटी है। तो मेरे प्यारे सेठ, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जड़ी बूटी तैयार हो गया हिंदी का। मात्र आप लोगों को 50 रुपीज में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। समझ रहे हैं ना, दोनों रहेगा, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। और आप लोग गर्दा मचा करके आएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में आप लोग गर्दा और तहलका मचा करके आएंगे आप लोग हिंदी में, खासकर हिंदी में आप लोग, और इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आप लोग को मैं बता दिया हूँ डिटेल में क्या करा है। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चुगली करना, कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना? बताएंगे। राई का पहाड़ बनाना मेरे प्यारलाल, हाँ। चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारलाल, क्या हो जाएगा? सभी लोग बहुत ही बढ़िया, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर से? हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ पांव मारना, प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, कि इशारा करना? बताएंगे। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारलाल, हाँ। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल, गजब की हो। चलिए, हाथ पांव मारना मतलब प्रयास करना, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारलाल क्या करा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, कि इनमें से कोई नहीं? हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारलाल, बताएंगे। संजीत गोंड जी, सुमित जी, सोनू जी, अनुप्रिया जी, चलिए गणेश जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, सानिया जी, अंतिमा जी। चलिए बेहतरीन किया आप लोग मेरे डियर स्टूडेंट, बेहतरीन किया आप लोग।
ऐसे ही आप लोग को लहराना है, अब की बार 95 पार लाना है तो। ठीक है मेरे डियर एशियन, चलिए बेहतरीन बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। क्या होता है, क्या होता है, हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर एशियन जी, देखेंगे धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक की धर्मज्ञ बताएंगे। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक की धर्मज्ञ हो जाएगा। चलिए साजदा खातून जी, एटीट्यूड बॉय जी, सानिया जी, चलिए नाजिया खातून जी बहुत ही बढ़िया, शिवम सूर्या जी एकदम क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा धर्म का। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे शन, क्या कर रहा है अगला, राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। राष्ट्र का राष्ट्र नहीं, ये नहीं होगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 99 के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, हमर प्यारलाल सब बताएंगे सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन। चलिए 100 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, चारित्रिक। चलिए चारित्रिक हो जाएगा, जितने भी मेरे डियरेशन चारित्रिक किए हो सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है मेरे प्यारलाल। और सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारलाल, क्या ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम, बोले तो टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ आप लोग को जो है पीडीएफ नोट्स के लिए महा ऑफर जो मैं दिया हूँ, उस ऑफर का आप लोग लाभ उठाएं मेरे प्यारे एशियन। क्या है लाभ, तो चलिए मैं फिर से मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। देखिए आप लोग को महा ऑफर में यही है कि हिंदी का मात्र आप लोग को जो है ना 99 रुपए से हम लोग जो है काट करके कितना कर दिए हैं, मात्र आप लोग को जो है मेरे प्यारे एशियन आप लोग को 50 रुपीज कर दिए हैं, कितना, 50 रुपीज कर दिए हैं। मात्र 50 रुपीज में आप लोग को पूरा एकदम पीडीएफ नोट्स, इसमें रहेगा आपको वीवीआई सब्जेक्टिव जो 100% एग्जाम में आएगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा के पूरा, जिससे आप लोग, ठीक है ना, 80 से लेकर के 90, 90 प्लस तक मैं गारंटी दे सकता हूँ, 90 प्लस तक आप लोग नंबर ला सकते हैं। वही सब क्वेश्चन आंसर आप लोग को रहने वाला है पीडीएफ नोट्स के अंतर्गत, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को इस नंबर से कॉन्टेक्ट नंबर है 82 29 84 33 52, ठीक है, 82 29 84 33 52, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा आप लोग को, डायरेक्ट मोबाइल पर ही जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग अभी भी आप लोगों के पास बहुत ही बड़ा मौका है, आप लोग अभी से भी मौका को गवाए नहीं, एकदम एग्जाम हॉल में आप लोग गर्दा छुड़ा करके आए, वही सब क्वेश्चन आंसर मिला है, इसके बाद आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जब ये पीडीएफ नोट्स ले लेंगे तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग एक एक लाइक करें, ठीक है ना। चलिए आप लोग ज्यादा नहीं 10 लाइक और आगे की ओर धकेल देंगे। और चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ एक और बात, फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चाहते हैं पीडीएफ नोट्स लेना, तो उन लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला के लिए भी हम लोग रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते वो लोग सर्च करेंगे स्टडी सिलेबस गूगल या क्रोम पर, गूगल या क्रोम पर स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे, और यहाँ से भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज पा सकते हैं। ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव केवल मिलेगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव तो नहीं ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लाल, हाँ चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स अगर लेना है आप लोगों को मोबाइल पे, है ना, मोबाइल पे, तो यहाँ पर आकर के आप लोग ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप लोग को एक और बात है, जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट है, आप लोग अगर हिंदी में पूरा एकदम 80 से 90 नंबर तक अगर आप लोग लाना चाहते हैं, इससे प्लस भी, तो आप लोग इस नंबर से 82 29 84 33 52 पर आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, और मात्र 50 रुपीज में आप लोग को जो है 50 रुपीज में आप लोग को जो है मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है ना, हिंदी का, हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। हाँ चलिए मेरे प्यारे से, हाँ चलिए मेरे प्यारे से, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, थोड़ी देर में एक एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मेरे प्यारे से